स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड CSY में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है GS निधि सीरीज, उसमें आज हमारे 11 नंबर क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे पुरस्कार से रिलेटेड, उसी में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिव शंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की यदि हम स्थापना की बात कर लें तो ये हुई थी 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार 3 खंडों में दिए जाते हैं। 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिए गए? तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है निखिल महाजन को और गोदावरी द होली वाटर के लिए। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेनन मिमी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद पुष्पा। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार ऊधम के लिए। तो ये सारे 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके सामने। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और लोक नृत्य की हमारी और वादक वाद्य यंत्र के पूरे वीडियो हो चुके हैं, उन्हें आप कवर कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दवा के विषय में, चिकित्सा के विषय में। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद किया गया। 1962 में इसकी स्थापना हुई, और किसने की? तो भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस पुरस्कार की स्थापना की। प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय का जब इनकी स्मृति में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में। और इसी दिन यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। यह पुरस्कार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रकार में 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए होती है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को वर्ष 1961 में, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को कब यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ष 1961 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में? विधान चंद्र रॉय के सम्मान में। और विधान चंद्र रॉय के सम्मान में विधान चंद्र रॉय पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो 1962 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक या गायिका हैं? तो वो हैं MM सुब्बू लक्ष्मी। यह पहली गायिका हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदुरै षणमुख दिबू सुब्बू लक्ष्मी ने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भारतीय प्रचारक के रूप में प्रदर्शन किया। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 का 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में एक थी? तो वो थी बैजंती माला। बैजंती माला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप भरतनाट्यम में अपने काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया वर्ष 1985। कब? 1985 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? बैजंती माला की आत्मकथा का नाम है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इनकी आत्मकथा है, जो वर्ष 2007 में कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई। यह लोकसभा में कब निर्वाचित हुई? तो 1985 में यह निर्वाचित हुई। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत को पुरस्कार मिला? तो वह मिला था AR रहमान को। AR रहमान। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1926 में पदार्थ की असंतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था जीन बैप्टिस्ट पेरेन को। पदार्थ की असंतत और विशेष रूप से अवसादन संतुलन की खोज पर उनके काम के लिए वर्ष 1926 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में पहली बार प्रदान किए गए। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब से प्रदान हुए? 1901 से प्रदान हुए। और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता की यदि हम बात कर लें तो 1913 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में?
तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्ण प्रभाव की खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कारों की बात कर लें भारत के, तो 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2014 में कैलाश सांखला को मिला शांति के क्षेत्र में। भारतीय मूल के प्रवासी और विदेशी मूल के, तो 1968 में हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोट के लिए मिला। ये यूएसए के भारतीय मूल के निवासी हैं। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला तारों के विकास और संरचना के महत्व के बारे में। 2009 में वेंकट रामन कृष्णन को मिला राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए। 2019 की यदि बात कर लें तो अभिजीत बनर्जी को मिला वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य के लिए। वैश्वी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला नृत्य पुरस्कार है? तो यह दिया जाने वाला है यूएसए, अमेरिका में दिया जाने वाला पुरस्कार। न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड को वैश्वी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसे वैश्वी अवार्ड के नाम से जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड को वैश्वी अवार्ड भी कहा जाता है। वैश्वी अवार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1983 में डांस थिएटर वर्कशॉप के द्वारा की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, 28 फरवरी 2009 को 91वें ग्रैमी पुरस्कारों में ने मिकी हार्ट, सिक्रू अदेपाजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो वो पुरस्कार जीता है जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन एक कौन है? तो तबला वादक है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। इन्हें पद्मश्री कब मिला? 1988 में इन्हें पद्मश्री मिला। पद्म भूषण कब मिला? 2002 में पद्म भूषण। और 2023 में सबसे इम्पोर्टेंट है IMP, आप टिक करेंगे इस पे कि 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? तो पद्म विभूषण किसे मिला? पद्म विभूषण जाकिर हुसैन तबला वादक को 2023 में पद्म विभूषण मिला। वर्ष 1992 और 2009 में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। 1992 और 2009 में ग्रैमी अवार्ड। किताब इनकी क्या है? तो जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक, इनकी लाइफ ही जिंदगी म्यूजिक है, इनकी एक किताब है। पद्मश्री 1988, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण और 1992 और 2009 में ग्रैमी अवार्ड। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष कब से स्टार्ट हुआ? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो ये हुआ था आपका 1952, 1952 से यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2023 में उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे जगदीप धनखड़ थे। वर्ष 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार में ताम्रपत्र, अंगवस्त्र के अलावा 1 लाख रुपए की धनराशि नगद दी जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है फ्रांस के सहयोग से। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 2012 में। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 2012 में। ये एक फ्रांस भारतीय साहित्य पुरस्कार के रूप में स्थापित है। पुरस्कार का नाम मूल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 के नाम पर रखा गया। तो इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति थी गीतांजलि, जिसे वर्ष 1913 में इन्हें सर्वप्रथम भारतीय के रूप में नोबेल पुरस्कार भी जीता था, इसलिए नाम पर 1910 में रखा गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करने के लिए स्टडी विद CSY ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो के अपडेट आप पर सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।